नगर पालिका हाटा में स्थित मदनी मस्जिद पर जिला प्रशासन ने शनिवार को बुलडोजर चलाकर उसके कुछ हिस्से को ध्वस्त कर दिया। प्रशासन का कहना है कि यह मस्जिद सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बनाई गई थी, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई। प्रशासन के अनुसार मस्जिद का निर्माण लगभग 26 वर्ष पूर्व हुआ था, लेकिन हाल ही में हुई जांच में इसका कुछ हिस्सा सरकारी जमीन पर पाया गया। इसी आधार पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात किया गया, जिससे स्थिति शांतिपूर्ण बनी रही। हालांकि स्थानीय मुस्लिम समाज ने इस पर कार्रवाई पर आक्रोश व्यक्त किया। उनका कहना है कि मस्जिद वर्षों से अस्तित्व में थी और बिना पूर्व सूचना के इसे ध्वस्त किया गया, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष शकरुल्लाह अंसारी ने इस कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा कि यदि इसी आधार पर धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई की जाएगी तो ये समाज में असंतोष को जन्म देगा। उन्होंने इसे भेदभावपूर्ण बताते हुए प्रशासन से फैसले पर पुनः विचार करने की मांग की। इस पर समाज में असंतोष को जन्म देगा। उन्होंने इसे भेदभावपूर्ण बताते प्रशासन से फैसले की पुनः विचार करने की मांग की। इस पर प्रशासनिक अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि ये किसी विशेष समुदाय को निशाना बनाने की कार्रवाई नहीं, बल्कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाने की सामान्य प्रक्रिया है। एसडीएम हाटा योगेश्वर सिंह ने कहा कि यदि किसी को आपत्ति है तो वे कानूनी प्रक्रिया के तहत अपनी बात रख सकते हैं। शहर में तनाव की स्थिति को देखते भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वे मुस्लिम संगठनों और कुछ राजनीतिक दलों ने इस मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। आप लोगों को पहले तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम इस घटना के बाद आप लोग हमसे समाजवादी पार्टी का पक्ष जानने के लिए आए हैं। इसके लिए आप लोगों को मैं धन्यवाद दे रहा हूं। देखिए, वो कल से ही मामला चल रहा है। हमको इसके पहले भी 2-4 दिन पहले इस बात की जानकारी हुई थी कि ऐसा हो सकता है, लेकिन जो जानकारी थी कि 8 तक स्टे है। 8 के स्टे के बाद कल 9 तारीख को प्रशासन द्वारा अचानक 8 बजे सुबह से लेकर के रात लगभग 6 बजे तक उसके ध्वस्तीकरण का काम किया गया। हमको जो जानकारी मिली कि वो 32 डिसमिल जमीन रजिस्टर्ड है मस्जिद के नाम से और 29 डिसमिल में कंस्ट्रक्शन हुआ है। शेष कुछ अगल बगल खाली होंगे, लेकिन प्रशासन ये चार्जेस करते हुए कि वह अवैध जमीन पर बनाया गया है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि वो मस्जिद के थोड़ी ही दूर पर नगर पालिका का कार्यालय भी स्थित है। जब मस्जिद बन रही थी तो क्या अवैध नहीं था? नगर पालिका के पहले नगर पंचायत भी था, तब भी अधिशासी अधिकारी वहीं बैठता है बगल में ही। हमको लग रहा 100 मीटर की दूरी शायद नहीं है। तो अब तक प्रशासन को कोई चिंता नहीं थी। अब मामला सिर्फ ये है, यह सरकार तो पूरा अधिनायकवाद की ओर चल पड़ी है। लोकतंत्र अधिनायकवाद में बदल गया है। लोकतंत्र अब रह ही नहीं गया। यह सरकार इस बात को साबित करना चाहती है कि जहां जहां भी हो इस तरह के मस्जिद हो, उनको अवैध बता करके तोड़ा जाए, ताकि कम से कम ये मैसेज तो जाता रहे एक बड़े समाज में, गैर मुस्लिम समाज में, कि नहीं, यह सरकार पूरा मुस्लिम विरोधी है और मुसलमानों को ठीक कर रही है। ये मैसेज जाता रहेगा तो जो एक बड़ा समाज है इस देश का, वो ये समझता रहेगा कि हाँ, ये सरकार मुस्लिम विरोधी है। तो वो न तो रोजगार की मांग करेगा, न तो वो शिक्षा की मांग करेगा, न तो वो विकास की मांग करेगा। इसी में उलझा रहेगा। अपने सरकार की नाकामियों को डाइवर्ट करने के लिए कि जनता उसको न पूछे और वो समझते रहेगा मुस्लिम विरोधी है, यह काम साबित करने के लिए आए दिन कुछ न कुछ दिनों के बाद इस तरह की घटनाएं होती रहती है। और जहां तक मस्जिद का सवाल है, आप लोगों को मैं बता दूं कि मस्जिद किसी एक के पैसे तो नहीं बनता है। ये हमारे मजहब में ऐसा है, कोई एक व्यक्ति बनवा करके मस्जिद दे देगा तो वो जायज नहीं है। मस्जिद में गरीब आदमी है जो हैंड टू माउथ है, उसका भी 10 रुपया उसमें लगता है। जो बहुत अमीर है उसका भी 10,000 लगता है। तो वो हर आदमी की भावनाएं उससे जुड़ी हुई है। इस घटना से पूरा हमारा समाज आहत है।